जहां अक्सर लोग सड़कों और नालियों के टूटने, बंद रहने या निर्माण ना होने से परेशान होते हैं। वहीं पलवल के मीनार गेट खादी भंडार से किटवाड़ी चौक और ओल्ड जीटी रोड से रसूलपुर चौक तक लोग नालियों के पूर्ण निर्माण से परेशान हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि ये सड़क कुछ ही वर्ष पहले बनाई गई थी और अब इसे बिना किसी ठोस कारण के दोबारा तोड़ा गया है। उनका आरोप है कि यह सरकारी धन का दुरुपयोग है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क तो ठीक ठाक थी, उसे तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नाली भी दोबारा बनाने की बजाय बस नाली की सफाई कर देते तो काम चल जाता। सर मीनार गेट से टिटवाड़ी चौक तक जिसमें शेखपुर आता है वहाँ नाले का निर्माण किया गया है। तो कई जगह ऐसी है कि नाले के पानी की बहाव को रोकने के लिए उसमें बंद लगा हुआ था, उसको निकाला नहीं गया, ऐसे ही रह गया। और कई जगह ऐसा नाला अभी महीना डेढ़ महीना हुआ टूट भी गया है। जहाँ तक मलबा निकालने वाली बात है उसके बारे में मैं एक बार अपनी टीम से, कल हमारी एक विजिट और भी होने वाली है और आज इवनिंग में भी हम कोर टीम बुलाई हुई है इस नाले से रिलेटेड। तो अगर ऐसे कोई पॉइंट्स शेखपुरा में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको हम इमीडिएटली संज्ञान में लाते हुए उस पर कार्रवाई करके उनको क्लियर कराएंगे। और जहाँ तक नाले की गुणवत्ता के बारे में और आप जो बता रहे हो किसी पॉइंट्स पर कोई टूटा हुआ है तो उसको एक बार चेक करा लेते हैं। हालांकि मेरे नोटिस में यही आया है कि नाला जितना भी कंस्ट्रक्शन कराया गया अच्छी तरह से कराया गया है और इसके सैंपल टेस्टिंग भी है हमारे पास में। और फिर भी अगर कोई कहीं कमी है तो हम कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को बोलकर उसको भी रिपेयर कराएंगे। भाई नई नालियां अभी जो बनी है, राइट साइड की जो नाली अभी बनी है उसकी कई जगह से तो दीवार गिर गई है, जो बाहर की साइड की दीवार है। और इतना उसमें अभी से ही ना बनने, अभी एक महीना पूरा हुआ है बने, अभी इतना नरक उसमें है कि अभी ट्रक के भाव में उसमें गंद इकट्ठा हो गया है। और ये जितना भी उसके साथ में कूड़ा ये पड़ा है, ये सामने कूड़ा है, कूड़े वाले जेसीबी लेके आते हैं, जरा मारा थोड़ी देर कहीं से उठाते हैं और उसके बाद जो है ना उनको फोटो खींचा अपना कि भाई हमने अपनी ड्यूटी कर दी और वो चले जाते हैं। फिर उनको कई बार हमने बोला, मैंने कि भैया ये कूड़ा जब उठाने आए हो, जेसीबी लाए हो, ट्रैक्टर लाए हो, तो सारा कूड़ा उठा के ले जाओ। तो कोई सुनवाई नहीं करते। यही गलियों का हाल हो रहा है। अगर कोई ये कहे कि नहीं जी ये तो वैसे ही कह रहे हैं, मौके पे दिखा देते हैं भाई, गलियों को मौके पे दिखा देते हैं। सड़क ये मौके पे नरक हो रहा है। अब ये सड़क जो अभी टूट के बन रही है, बना रहे हैं, इतनी धूल है कि दुकानदारों को ना, मतलब किसी की भी दुकान में देख लो कितना गंद है। सारे दिन भर मास्क लगा के यहाँ बैठे रहते हैं, पानी खूब डालते हैं, हर 2 मिनट में पानी सूख जाता है। कहाँ तक डालें पानी? तोड़ने से पहले सड़क कैसी थी? तो तोड़ने से पहले काफी ठीक हालत थी सड़क की, कोई ऐसी दिक्कत हमें नहीं हो रही थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी। अब दिक्कत पूरी हो रही है। दोबारा बनाने की जरूरत थी क्या? ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। अगर उसी के ऊपर रिपेयर हो जाती, उसके ऊपर अभी तुईराम कॉलोनी में आज ही मैंने देखा, तुईराम कॉलोनी में जो ये सड़क है उस पर क्या कर रहे हैं, ऊपर से तारकोल डाल के उसकी रिपेयर चल रही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर वाली जो गली है, मैंने आज ही देखा है, उस पर तारकोल डाल के रिपेयर चल रही है। तो उस पर भी ऊपर रिपेयर हो सकती थी। कोई ऐसी जरूरत नहीं कि भाई तोड़ के ही दोबारा बनानी है। कोई कहीं से धसरी थी या कोई गड्ढा था या ऐसा कुछ नहीं था। छोटे मोटे टुकड़ा कहीं कहीं टूटे पड़े थे, इतनी बड़ी नहीं थी। कोई सड़क बिल्कुल डैमेज थी। अब तो इतनी बुरी हालत हो रही है दुकानदारों की, काम की दिक्कत। हर दुकानदार जो है मास्क पहन के बैठा, कहाँ तक मास्क लगाए रखें? तो घरों में, दुकानों में, सब में इतना बुरा हाल है कि धूल की इतनी बुरी हालत हो रही है। पानी भी कहाँ तक डालें बताओ? नालियां चल नहीं पाएंगी। नालियां नहीं चल पा रही। नाली चले लेकिन सफाई नहीं होती। अभी मौके पे देखो इतने बड़े बड़े बंडल जो है नालियों में पड़े हैं, कहते हैं सफाई कर्मचारियों को, करते हैं जरा मरा। अब रोज रोज कहाँ तक है? और पंगा वो गुथने को तैयार होते हैं, ज्यादा अगर उनसे कहें तो लड़ने को तैयार है। अनसुनी। अभी मैं आज ही मैंने सुबह जो वहाँ ठेकेदार है उसको आज भी बोला, कल भी बोला, उसने वहां से नाली खुलवाई भी जरा मरा। फिर मैंने उसको कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने उसको कहा, मैंने कि यार भाई रोज रोज कहते हैं, हमें भी शर्म आती है यार तुम्हारे से। ना भाई साहब ऐसे तो आप कहें। मैंने भाई डेली हम कहाँ तक कहें? जब जो नरक हो रहा है, पानी भर रहा है, उसको तो आपको भी दिख रहा है। वो तो भाई आप मौके पर आके देख लो, दिख तो रहा है। कोई ऐसी चीज तो है नहीं मैंने जेब में रख रखी है अंदर। यही देखो हर गली का ये हाल है। मतलब शेखपुरा में तो हम मतलब नरक भोग रहे हैं। अगर सबसे अगर गंदा कोई एरिया पलवल का है तो वो शेखपुरा है। पहले लोग कहते थे मोहन नगर है, कैलाश नगर है, फलाना ये है। आज जो है शेखपुरा सबसे ज्यादा नरक भोग रहा है। हमें नेताओं से कुछ नहीं चाहिए, कोई मतलब एक पैसे की किसी तरह की किसी कोई बच्चे की नौकरी नहीं लगवानी। अगर हमें सफाई लाइट ये चीज नहीं दे सकते तो बेकार है। हमारे लिए तो सब सरकार बेकार है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई भी है। जब यूँ बताओ हमें गली नाली ये सफाई नहीं मिल सकती तो फिर हम मतलब क्या फायदा है हमें?
देहाती लोग यहाँ से निकलते हैं, कहते हैं साले शहरों में रह रहे हैं, बेंचो नरक भोग रहे हैं, ये कहते हैं शहर में रह रहे हैं, साले तुमसे तो हम लाख अच्छे रह रहे हैं। गाँवों में आज इतनी सफाई है, इतनी तरक्की है, सरपंचों ने काम करवाया, किसी गांव में चल के देखो, छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा गाँव है, हम तो गाँवों से बुरे रह रहे हैं। कहाँ कहते हैं ग्रीन पलवल, ग्रीन पलवल। फिर आपके सीसी रोड बनाया जा रहा है, हाँ जी। स्पेसिफिक मीनार गेट से किटवाड़ी चौक तक शेखपुरा में जो हाँ जी। शेखपुरा रोड है, तो एक तो उसकी लागत कितनी है, किस तरह का रोड बनने जा रहा है, तो उसमें कुछ लोगों की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि पानी की वाटर सप्लाई की जो लाइन है वो टूट गई, सीवेज में दिक्कत आ रही है और लोगों के आवागमन में तो दिक्कत है ही है, तो वो कब तक काम पूरा हो जाएगा? देखिए, इसका हमारा टेंडर लगा हुआ है, ये 3 रोड का टेंडर लगा है, जिसमें एक तो पीआरबी जंक्शन से ओल्ड डीएम रोड है, एक हमारा है शेखपुरा रोड है जो कि अपना किटवाड़ी चौक से लेके और मीनार गेट तक है, एक ताराका से छाजू नगर है। तो इनकी टोटल हमारी 3 करोड़ 15 लाख की वो है एग्रीमेंट अमाउंट। अभी इन्होंने जो ताराका से छाजू नगर है वो काम कंप्लीट हो गया है और पीआरबी जंक्शन से ओल्ड डीएम रोड इन प्रोग्रेस है, जिसमें हमारा सीसी वर्क चल रहा है, एक साइड का तो हो गया, दूसरे साइड का चल रहा है। बाकी पीआरबी जंक्शन का जो है उसमें डिसमेंटलिंग कर रहे हैं हम सीसी की, कंक्रीट की, और उसमें भी थोड़ा प्लानिंग से ही करेंगे कि एक साइड ट्रैफिक चलता रहे और दूसरी साइड में हम पहले एक साइड का तैयार कर देंगे और जैसे वो क्योरिंग उसका हो जाएगी तो वहाँ ट्रैफिक चालू करके दूसरी साइड कर देंगे। तो इसमें आप मान के चलो कि 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे इसको। अच्छा, इसमें जो करीब करीब 700 मीटर की लंबाई बताई जा रही है, शेखपुरा रोड भी और रसूलपुर रोड वाला, तो इन दोनों की सीसी रोड है, तो इन दोनों पर लागत कितनी होगी? क्योंकि वो जो बनाया आपने, देखो जी, इसका हमने कंबाइंड वो किया हुआ है, मैं इसकी एग्जैक्ट तो आपको देख के बताऊंगा एस्टिमेट में। बाकी मैं टेंडर जो है हमारा कंबाइंड है वो एग्रीमेंट अमाउंट 3 करोड़ 15 लाख की, इंडिविजुअल तो एक बार देखना पड़ेगा एस्टिमेट में, और तीनों रोड की अलग अलग कॉस्ट फिर वो चेक करके बता दूंगा। 100 मीटर पर कितनी लागत आती है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। अगर आप वैसे मतलब कंक्रीट के रोड का लगभग 1 किलोमीटर का 1.25 करोड़ के आसपास लागत आती है। अच्छा, इस शेखपुरा के लोगों का कहना है कि हमारी जो रोड थी बिल्कुल सही थी, उसे तोड़ने की जरूरत नहीं थी, अगर कहीं कोई रिपेयर की जरूरत थी तो उन जगहों पर जो गलियों का जो जंक्शन था यानी मोड़ था या कोई सीवेज का कोई काम वगैरह हुआ था, वो भी 1 लाख से 2 लाख रुपए में जो मेंटेनेंस उसकी रिपेयर हो सकती थी, इतना भारी बजट खर्च करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रोड पूरी तरह से बिल्कुल ठीक। देखिए, ये जो भी रोड हमारी अप्रूव हुई है ये लास्ट टाइम पे एमएल कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एमएलए प्रायोरिटी से हुई है, तो विधायक जी की कंसेंट से जो भी उन्होंने रोड बताई हैं वो लिस्ट अप्रूव हुई है और तब हमने टेंडर लगाए होंगे। इसमें वजह ये हो सकती है जो हमारा पीआरबी जंक्शन है, पीआरबी जंक्शन से और ओल्ड डीएम रोड, उसमें उनका जो कंसर्न था कि भाई जो लो लाइंग है वो और पानी वहाँ इकट्ठा होता है तो उसको थोड़ी सी रेजिंग करनी थी, तो इसलिए वो हम उसको उठा रहे हैं, लगभग 100 से 150 mm ऊंचा हो जाएगा वो, तो उससे पानी की समस्या जो है वो नहीं आएगी रोड पे। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है, जो पानी का है वो लो लेवल था पहले, अब उसको उठा के बना रहे हैं। लेकिन पानी की निकासी के लिए तो जो ड्रेनेज का सिस्टम है, नहीं, ड्रेनेज का वो पब्लिक हेल्थ सेपरेटली कर रहे हैं उसको भी ना, ड्रेन पूरे सिटी में उनका चल रहा है काम, वो अलग से ड्रेनेज का सही हो जाए तो पानी रुकता ही नहीं। हाँ, तो ड्रेन वर्किंग जो है वो वही कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ पूरे सिटी का उनका टेंडर लगा हुआ है, वो कर रहे हैं। तो अब शेखपुरा वाला रोड है स्पेसिफिक, तो उसको कितना उठा करके बनाया जा रहा है? उसमें भी इतना ही है जी, 150 mm के आसपास कितने उतना उठा के बनाया, 6 इंच।